ऐसा नहीं है, गठबंधन तो हुआ है। अब गठबंधन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गठबंधन को होने नहीं देना चाहते, साकार रूप में उतरने नहीं देना चाहते। ये उनका एक षड्यंत्र है कि यह गठबंधन जो कि हम विपक्ष में है, किसी न किसी तरीके से चाचा और भतीजे में गांठ डालने की एक योजना उनके अंदर है। इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि भतीजे को और चाचा दोनों लोगों को स्पष्ट रूप से अपने आंख कान बिल्कुल खोलना पड़ेगा और किसी की बातों में नहीं आना पड़ेगा। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक बहुत ही सबले और बहुत ही अच्छे नेता हैं। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है कि उनकी पार्टी को केवल उनकी अपनी सीट एक सीट मिली है। जितनी कुर्बानी उन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए दी, लेकिन किन्हीं कारणों ये सरकार नहीं बन पाई। अब रही बात नेता विपक्ष की, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने यह स्वयं पद ले लिया है। अब हम देखेंगे कि जब ये विधानमंडल दल की बैठक हुई तब क्यों नहीं बुलाया गया इनको। ये गलती है, ये पार्टी की गलती है, क्योंकि माननीय शिवपाल सिंह यादव विधानमंडल दल में एक सदस्य के रूप में उनको बुलाना चाहिए था, और ना बुलाना ये देश में बहुत गलत संदेश गया है। इस पर बहुत तीखी टिप्पणी लोग कर रहे हैं। हम लोगों को प्रश्न के उत्तर देते नहीं बन रहा है कि ये क्या चक्कर है, जबकि वो साइकिल चुनाव निशान से लड़ी। बी फार्म जो था उन्होंने साइकिल चुनाव निशान से भरा, तो वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता है। उनकी प्रसपा का इससे कोई मतलब नहीं है। और पिछली बार भी वो प्रसपा के रूप में ही इस उत्तर प्रदेश में वो उसके रहे, और वो यहाँ विधायक प्रसपा के रूप में नहीं थे, समाजवादी पार्टी के रूप में थे। अब अखिलेश जी को सोचना होगा कि अपने चाचा को नहीं बल्कि एक विधायक को सम्मान देना चाहिए। विधायक दल की नेता को जब बुलाया का जिम्मेदारी होती है कि पार्टी का हर विधायक उनकी विधायक दल की बैठक में आना चाहिए। ये उनकी, मैं मानता हूं कि ये किन्हीं लोगों के कारण या जानबूझकर की गई साजिश के तहत एक भूल है। इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी समाजवादी पार्टी को बहुत से लोग तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अखिलेश जी और माननीय शिवपाल यादव जी इसको साजिश को साकार नहीं होने देंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है। राजनीति का एक सिद्धांत है, राजनीति का सिद्धांत है कि अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी छवि को मजबूत करने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। और नेताजी ने जो किया वो मैंने मान लिया ठीक किया, अपने बेटे को किया, लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी ने उसको सहज स्वीकार किया। इन विषम परिस्थितियों में जबकि एक सीट पर वो राजी हो गए, तो उनका आकलन बिल्कुल सही था, उनकी नीयत बिल्कुल सही थी कि हम एक सीट पर भी समझौता कर सकते हैं, और किया उन्होंने। बहुत बड़े लांछन लगे उन पर। हमारे पूर्व मंत्री चाहे वो शुक्ला जी हो, सादा फातिमा हो, बहुत से लोग परेशान हो गए कि ये कैसा समझौता है। लेकिन उन्होंने समझौता क्यों किया? क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार करने की। अब ड्यूटी आती है माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव की टीम पर। वो ये नहीं चाहती है टीम कि किसी भी तरीके से माननीय शिवपाल सिंह यादव इस तरीके का दिशा निर्देश अपने भतीजों को दे जिससे वो मुख्यमंत्री और आने वाले दिनों में उससे भी आगे बढ़े। उनको डर है कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तमाम ऐसे रिश्तेदार हैं जो ये नहीं सोचते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि माननीय शिवपाल सिंह यादव मजबूत हो। उनके परिवार में इतनी टूटन है जिसको आप देख रहे होंगे, हमारे बाबूजी ने अभी कहा। तो इस टूटन को राजनीति में एक व्यक्ति है चाणक्य, चाणक्य ने शासन के लिए क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर सामने वाले व्यक्ति को विजय करना हो तो अपनी बेटी की शादी करके फिर उसको जहर दे दो। जहर का मतलब यह नहीं है कि मार दो, जहर का मतलब है कि इतना विष पान उसके अंदर कर दो कि वो उसके विरुद्ध में आ जाए। तो चाणक्य नीति, लेकिन कृष्ण नीति ये कहती है कि जोड़ो और सबको जोड़ो। अगर माननीय शिवपाल सिंह यादव सब सरेंडर करके उनके साथ जुड़ने के लिए गए,
तो अब अखिलेश यादव जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस ताकत को ले लें। शिवपाल सिंह यादव गली खलियान से लेकर जब इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक दस्तक देते हैं। उनका चेहरा मोहरा, उनका कहना करना, उनकी हर चीज बताती है कि वो एक आम आदमी और बड़ा संघर्ष किया है, बड़े संबंध है। आप थोड़ा सा पीछे अगर मुड़ जाए तो इस देश की पूरी दिशा बदल जाए। जब कहा गया कि सभी लोगों को एक कर लो, तो शिवपाल सिंह यादव ऐसे इंसान थे जिन्होंने बंगाल से लेके हर प्रदेश के नेताओं को एक साथ जोड़ दिया। ये नेताजी के इशारों पर उन्होंने किया था, लेकिन हालात बदल गए। कुछ चाटकार लोग अखिलेश यादव के द्वारा ये नहीं चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के द्वारा अखिलेश यादव मजबूत हो जाए, अखिलेश यादव केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाए। बात सत्ता की नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं या कि कोई भी दल जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी बड़े छोटे से दायरे से निकल कर आए। इस छोटे से दायरे को समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव को बिल्कुल क्लियर है, उनको असली और नकली में अंतर करना पड़ेगा। कौन चाटुकार है, मैं नाम लिए बिना ये कहूंगा कि आज 10-15 की जो टीम है उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन वो चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं। उन्होंने चुनाव की परिभाषा नहीं जानी है। और बिना नाम लिए बताना चाहता हूं आप पत्रकार महोदय कि वो अपनी पोलिंग बूथ भी जीते, वो नहीं जिता पाए। हरदोई जैसे डिस्ट्रिक्ट में जब अपनी पोलिंग बूथ पर वो हार गए तो नरेश अग्रवाल जैसे लोग बिल्कुल सही कमेंट करते हैं, क्योंकि पहले अपनी पोलिंग बूथ को जिताओ, फिर आप उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के नेता बनो। तो मैं ये इशारा करना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को कि उनके सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक युग सामने दिख रहा है। चुनाव तो आते जाते हैं, हार जीत आती जाती है, लेकिन आपको हर तरीके से सोचना है। जो आपने नारा दिया था कि सभी लोगों को जोड़ना है, आज आपका क्या हुआ? ध्रुवीकरण वोटों का होगा। जाति ध्रुवीकरण कभी नहीं होना चाहिए। जब जब जाति ध्रुवीकरण होता है तो सामने वाली जातियां सब एक साथ हो जाती है, और वो एक साथ होकर, बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक हमसे कहते थे चुनाव के दौरान कि हम तो नंबर 3-4 पे रहे, अब हमारा जीतना मुश्किल है। लेकिन जब चुनाव हुआ तो ध्रुवीकरण हो गया। तो इस ध्रुवीकरण को बचाना है तो शिवपाल सिंह यादव को स्टैंड करना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी और उनकी सोच को पार्टी में लाना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि वो दूसरी पार्टी के, अगर दूसरी पार्टी के होते तो साइकिल चुनाव निशान से क्यों उनको लड़ने दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।